गुजरात के सूरत के अंदर एक करोड़पति के घर में एक बोरवेल का काम चल रहा होता है। वहीं पर एक मजदूर होता है जिसका नाम रमेश होता है। जब यहाँ पर वो उस मालिक को गाड़ी लेकर बाहर जाते हुए देखता है तो एकदम से कह बैठता है कि मालिक, इस गाड़ी को मत लेकर जाओ, इसकी ब्रेक फेल हो जाएंगे, ये आपके लिए नुकसान दे देगी। दोस्तों, मालिक यहाँ पर एक बार सोचने लग जाता है। उसकी पत्नी भी उसके साथ बैठी होती है। पत्नी कहती है कि ये किसी ना किसी बात को देखकर ही ये सब कह रहा होगा, नहीं तो भला ऐसे क्यों कहता। दोस्तों, फिर उससे पूछने लगते हैं, भाई तू ऐसा क्यों कह रहा है। तो वो कहने लगता है कि साहब, अपने मिस्त्री को दिखा लीजिए, उसके बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब यहाँ पर वो अपने मिस्त्री को बुलाते हैं। मिस्त्री उस गाड़ी की चेकिंग करता है तो वाकई में ही उस गाड़ी की ब्रेक के अंदर कमी होती है। और फिर यहाँ से मालिक अपने कामकाज को, उस गाड़ी को ठीक कराकर चले जाते हैं। 4 घंटे के बाद जब वापस आते हैं, इस लड़के से पूछने लगते हैं कि भाई तूने ऐसे कैसे बता दिया, इस गाड़ी में हुआ क्या था, तुझे कैसे पता चला, तू अपनी कहानी पूरी डिटेल से बता। ये लड़का कहता है कि साहब, मैंने तो बस ऐसे ही बता दिया था। फिर ये पति पत्नी उसे अपने घर के अंदर ले जाते हैं और वहाँ ले जाकर इसके लिए पहले चाय पानी बनवाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि भाई बता तो सही, तुझे कैसे पता कि ये गाड़ी ख़राब है। दोस्तों, वो लड़का यहाँ पर बताने लगता है कि साहब, मैं पहले एक बहुत बड़ा गाड़ियों का मैकेनिक हुआ करता था, लेकिन मैं उस काम को छोड़ चुका हूं और काफ़ी दिन मुझसे उस काम को छोड़े हुए हो चुके हैं। वो कहने लगते कि तुमने वो काम क्यों छोड़ा, जब तुम अच्छे मैकेनिक थे, गाड़ी की आवाज़ को पहचान कर ही बता दिया करते थे कि गाड़ी में क्या कमी है, उसके इंजन के कौन से पार्ट्स में कमी है, तो फिर तुमने काम क्यों छोड़ दिया। अपनी कहानी हमें डिटेल से नहीं बताओगे क्या। दोस्तों, वो लड़का यहाँ पर रोने लग जाता है। रोते रोते वो अपनी पूरी कहानी डिटेल के साथ बताने लगता है। वो बताता है कि साहब, मैं गाड़ी की गैराज खोल के बड़े आराम से कामकाज किया करता था। एक दिन का वाकया होता है जब एक करोड़पति घर से मेरे को फ़ोन आता है कि हमारी गाड़ी में कुछ खराबी है, उसे आकर ठीक कर दो। मैं उस गाड़ी को ठीक करने के लिए उनके घर पर जाता हूं और वहां जाने के बाद जब गाड़ी को देखता हूं तो कहता हूं कि साहब, इसमें तो बस 15 मिनट का काम है, 15 मिनट में ये गाड़ी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, जैसे ही उस गाड़ी को ठीक करने लगता हूं तो जो उस मालिक की बेटी होती है, उसका नाम शीतल होता है, वो वहां आकर कहने लगती है, तुम भले कैसे कैसे ठीक कर सकते हो, तुम्हें क्या पता कि इस गाड़ी के अंदर क्या कमी है। तो वो कहने लगता है कि मैं गाड़ी का डॉक्टर हूं, मैं मुर्दे को भी जिंदा कर सकता हूं। दोस्तों, वो कहने लगती है कि जो डॉक्टर होते हैं वो तो चलते चलते आदमी को ठीक कर देते हैं, तुम मुर्दे को ठीक करते हो, इसमें तुम्हारी क्या कामयाबी है, क्या तुम इसमें ये समझ रहे हो कि मेरा बड़प्पन है। दोस्तों, अब यहाँ पर नौले पर दहला मिल गया था। इस लड़के को वो लड़की अपने से भी ऊपर दिखने लगती है, लेकिन जब वो पहली बार गाड़ी के नीचे से निकलकर इस लड़की की खूबसूरती को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। और फिर यहाँ मन ही मन ठान लेता है कि ये गाड़ी आज ठीक नहीं करनी। और जब मालिक आधे घंटे के बाद वापस बाहर आता है तो मालिक से यही कहता है कि मालिक, अभी आपकी गाड़ी ठीक नहीं हो सकती, इसमें तो और फॉल्ट निकल चुके हैं, इसके लिए तो मुझे कल दोबारा से आना पड़ेगा। मालिक कहता है कोई बात नहीं, कल दोबारा से फिर तुम आ जाना। फिर वो लड़का अगले दिन दोबारा से वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ आने के बाद वो लड़की फिर से उसके पास आ जाती है। उससे वो इसी तरह की बातें करने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़की भी इससे कुछ मीठी मीठी बातें करने लगती है, लड़का भी मीठी मीठी बातें करने लगता है और फिर आज ये मना कर देता है कि ये आज गाड़ी ठीक नहीं होगी, कल से फिर आना पड़ेगा। लड़की की भी समझ में आ चुका था कि लड़का चाह क्या रहा है। जैसे ही अगले दिन वो आता है तो लड़की पूछ बैठती है कि तुम यहाँ पर रोज़ रोज़ क्यों आ जाते हो, क्या बात है, उस बात को बताओ तो सही। तो लड़का कहने लगता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। लड़की कहती है कि मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। तो लड़का एकदम से खुश हो जाता है, कहता है कि ये तो मैं चाहता था, ये वो आपने कह दिया, और अगर आप मेरे साथ ऐसे रह सकती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, उस दिन के बाद से इनकी दोस्ती बढ़ जाती है। दोस्ती धीरे धीरे करके प्यार में बदलने लगती है और फिर यहाँ पर एक दूसरे के साथ ये मिलने जुलने लगते हैं।
लेकिन इस सब के बारे में इसके पापा मम्मी को कुछ नहीं पता होता। कुछ दिन के बाद जो इनका एक ड्राइवर होता है वो अपने मालिक और मालकिन को पूरा वाक्य बता देता है कि आपकी लड़की शीतल इस तरह से उस मैकेनिक के साथ प्यार प्रसंग में फंस गई है। दोस्तों अब यहाँ पर शीतल के माता पिता उससे कहने लगते हैं कि बेटा वो तुम्हारी जाति का भी नहीं है, तुम उसके साथ ऐसे क्यों घूम रही हो। शीतल कहती है कि माँ बाबूजी मैं उससे प्यार करने लगी हूँ, उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। माँ बाबूजी अब उसे अपनी इज्जत का वास्ता देते हुए कहते हैं कि बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अलग जाति का है, हम लोग अलग जाति के हैं, उससे तेरी शादी नहीं हो सकती। बेटी की भी समझ में आ जाता है और बेटी यहाँ पर उस लड़के को फ़ोन करके यही कह देती है कि मेरे माँ बाबूजी ने मना कर दिया है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, लेकिन मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए हमेशा बना रहेगा, उसकी तुम टेंशन मत करना। अब ये लड़का एकदम से टूट सा ही जाता है और टूट कर इस तरह से शराब पीने लगता है। वो हर दिन शराब के नशे में धुत रहता, जो उसकी गैराज होती है वो भी बंद हो जाती है, कभी तो उल्टा पुल्टा काम कर दिया करता। इस तरह से अब कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता, हर जगह अब इसी तरह से उसे धक्के मिलने लगते हैं। दोस्तों अब वो सोचता है कि मुझे इस काम को छोड़ देना चाहिए, फिर वो इस काम को छोड़ ही देता है और इस काम को छोड़कर जो चौराहा है वहाँ पर जाकर मजदूरी करने के लिए जो लाइन में लोग बैठे होते हैं वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ भी इसे शर्म लगती है कि यार ये काम तू कैसे करेगा। उसके बाद इसके दिल और दिमाग में आता है कि यार एक पड़ोस में ही बोरवेल वाला व्यक्ति है जो बोरवेल का काम किया करता है, वो बाहर जाया करता है, उसके साथ तू अगर जाएगा तो तेरे लिए ठीक होगा। दोस्तों अब वो उसके साथ जाने लगता है और उसके साथ जाकर वो इसी तरह से कामकाज करता, दिन भर काम करता, शाम को वो पौआ पीकर आराम से सो जाया करता। अब वो अपनी टेंशन को इसी तरह से भुला रहा होता है। दोस्तों जब यहाँ पर ये मालिक और मालकिन इस पूरी कहानी को डिटेल से सुनते हैं तो उन्हें भी लगता है कि वाकई में ही इस लड़के के साथ गलत हुआ है। इस लड़के ने पूरा एड्रेस उस लड़की का बता दिया था, वो फला गाँव की है, वहाँ पर रहती है। फिर यहाँ पर ये मालिक और मालकिन सीधे बिना कुछ देरी किए हुए उस घर पर पहुँचते हैं। वहाँ जाकर पूछते हैं कि आपके घर में कोई लड़की है क्या। तो वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि लड़की तो है, लेकिन आप क्या चाहते हो लड़की से। तो वो कहते हैं कि हम अपने बेटे की शादी कराना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर लड़की का पिता सामने आता है और कहने लगता है क्यों मजाक कर रहे हो, मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है, जिसके साथ मेरी बेटी की शादी हुई थी वो इस जहां को छोड़कर चला गया। 3 महीने ही उसके साथ मेरी बेटी रही थी, 3 महीने के बाद उसके जीवन में ऐसा भूचाल आ जाता है और उस दिन से मेरी बेटी पागलों की तरह यहीं पर रह रही है। वो ना तो ज़्यादा कुछ खाती ना पीती, बस इसी तरह से पागलों की तरह रहा करती है। अगर मेरी बेटी से कोई शादी कर लेगा तो उसका मैं उपकार सदा नहीं भूलूंगा, मेरी बेटी का शायद जीवन सुधर जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो करोड़पति व्यक्ति और उसकी पत्नी होते हैं वो सामने वालों से कहने लगते हैं कि हम अपने बेटे की शादी तो तुम्हारी बेटी से नहीं करा सकते, लेकिन उस लड़के की शादी ज़रूर तुम्हारी बेटी से करा सकते हैं जिसको तुम्हारी बेटी ने छोड़ दिया था, जो तुम्हारी बेटी से बहुत प्यार किया करता था, लेकिन तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे कहने पर उससे मना कर दिया था। पिता यहाँ पर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मेरी गलतियों की सज़ा ही आज मेरी बेटी भुगत रही है। अगर मैं उस दिन अपनी बेटी की बात मान लेता तो शायद मेरी बेटी आज खुश रहती। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। दोस्तों अब यहाँ पर वो शीतल एक गाड़ी में बैठती है और गाड़ी में बैठाकर सीधे उसे वहीं पर ले जाया जाता है जहाँ पर वो लड़का काम कर रहा होता है। रमेश उसका नाम होता है। दोस्तों रमेश को देखते ही शीतल एकदम से कहने लगती है कि रमेश तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि रमेश को देखते ही उसे अपना पहला जो जीवन है वो याद आने लगता है। तो रमेश भी एकदम से दौड़कर उसके पास आता है। शीतल तुम कैसी हो, तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो रही हो, तुम्हारे साथ में कुछ गलत हुआ है क्या, मुझे बताओ तो सही। फिर यहाँ पर दोनों एक दूसरे के गले लिपट कर रोने लगते हैं और माता पिता अब यहाँ पर इन दोनों की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रमेश कहता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है माँ बाबूजी, मैं इस लड़की से शादी करूँगा, क्योंकि वो लोग डर रहे थे कहीं अब ये मना ना कर दे। तो रमेश यही कहता है कि मैं इस शादी इस लड़की से ही करूँगा और इसको अच्छे से रखूँगा, कुछ दिन में ही बाबूजी ठीक हो जाएगी। दोस्तों अब होता भी कुछ ऐसा ही है, दोनों की मंदिर में शादी करा दी जाती है। शादी होने के बाद जो शीतल है वो रमेश के घर पर चली जाती है। इधर जो ये करोड़पति मालिक मालकिन होते हैं इस रमेश की एक गैराज खुलवाते हैं और वहाँ पर रमेश को यही कहा जाता है कि मुझे पता है तुम बड़े खुददार हो, इतनी ऐसे
हमारे उससे तुम काम नहीं करोगे, तुम्हें यहाँ पर बस इतना काम करना, हमारी गाड़ियों की देखरेख करनी है और उसी हिसाब से हम आपको ये गैराज दे रहे हैं और यहाँ पर अपने कामकाज को करते चले जाओ। दोस्तों रमेश भी खुश होता है, गैराज को स्टार्ट कर देता है। 3 महीने के बाद ये लड़की भी बिल्कुल फिट फॉर हो जाती है, ठीक हो जाती है और फिर यहाँ पर ये रमेश के साथ इस गैराज में आने लगती है। यहाँ पर इसके जो डॉक्यूमेंट का काम है वो संभालने लगती है। दोस्तों अब इनके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, इनका जीवन अच्छी तरीके से आगे चल रहा है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी, आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी ज़रूर करते हुए जाए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथियों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है मुनमुन श्रीवास्तव का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। मुनमुन जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो अगला कमेंट आता है रघु रावत का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है। शीतल माथुर जी हमें कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुनमुन श्रीवास्तव का कमेंट आता है। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हमें कमेंट करते हैं। कमल सिंह चौहान जी का कमेंट आता है और जो कमेंट आता है वो मुनमुन श्रीवास्तव का दोबारा से कमेंट आता है। आप सभी इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें, इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ में दिखाते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।